बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा है। हालांकि 1990 के बाद से पिछले 8 चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए मुस्लिम सदस्यों की संख्या राज्य के कुल विधायकों की औसतन लगभग 8% रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो कुल 19 मुस्लिम उम्मीदवारों विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे। इनमें से आरजेडी के 8 उम्मीदवार विधायक बने थे। इसके बाद एआईएम का नंबर था। ओवैसी पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटें जिताकर सभी को चौंका दिया था। बाद में 4 इसमें से आरजेडी में शामिल हो गए थे। वहीं कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। सीपीआई और बीएसपी के एक मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव में विजय पताका फहराई थी। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी जीतने में कामयाब नहीं रह पाया। इस बार के चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम मतदाता केंद्र में आ गया है। सवाल है कि मुस्लिमों के दिल में क्या है? क्या मुस्लिम मतदाता भी वक्फ कानून जैसे मुद्दों से सरोकार रखते हैं या उनके एजेंडे में विकास का मुद्दा हावी है? हमने यही जानने की कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी इस बार। तेजस्वी यादव, आपको क्या लग रहा है, वोट डालने जाएंगे? जी सर, वोट तो डालेंगे और चांस जो हैं ज्यादातर तेजस्वी यादव के हैं। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार का हो गया, 10 साल हो गया, अब उनका छुट्टी होना चाहिए। अभी वो अपने माइंड में नहीं है। हाँ, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब का कोई रोल नहीं है। इस बार देखिए कांटे की टक्कर होगी। यहाँ तेजस्वी और जेडीयू और बीजेपी या ओवैसी, इस चारों में से जो नीति आएगा वो तो वक्त बताएगा। आरजेडी को लग रहा। आप किधर? आरजेडी को डालेंगे। बिहार में इस बार किसकी बयान? एक बार फिर नीतीश सरकार या बनेगी तेजस्वी की सरकार? क्या है मुस्लिमों के दिल की बात? नेताओं के वादों और दावों पर बिहार का मुस्लिम समाज क्या सोचता है? मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले सीमांचल में किसकी हवा चल रही है? ये जानने के लिए हमारी टीम सीमांचल के दिल कहे जाने वाले पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया वो इलाका जिसे कहा जाता है ये एक हब है एजुकेशन का। एजुकेशन को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर काम हुआ, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो सीमांचल का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र माना जाता है पूर्णिया, और यहाँ पर विकास की गाथा किस तरह से गढ़ी जाएगी। जितने भी युवा हैं उनका अभी सारे युवा जो है आज तेजस्वी यादव के साथ है। तो युवा आदमी हम चाहते भी है कि ऐसा युवा हो जो हम लोगों के साथ मिलकर काम करे, सब नौजवान जी। देखिए, लगने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर जानते ही हैं कि थोड़ा सा बीजेपी का दबदबा है। दबदबा है तो मतलब मुसलमान क्या बटा हुआ है? बटा हुआ है। हाँ, ये तो बात मानते हैं कि देखिए कुछ मुसलमान आपको जेडीयू, कुछ मुसलमान आरजेडी, कुछ कांग्रेस। पूर्णिया में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा है, तो वहीं इस बार ओवैसी और प्रशांत किशोर भी पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में यहाँ की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में हैं। सीमांचल में जीत हार तय करने में मुस्लिम मतदाता अहम रोल निभाते हैं। यहाँ कुल 24 विधानसभा सीट हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 4 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 5, आरजेडी को 1 और सीपीआई एमएल को 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। हालांकि 5 सीट जीतकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहाँ के सियासी समीकरण पर गहरा असर डाला था। एम्बुलेंस फंस जाती है यहाँ पे, इतना ज्यादा जाम। इतना ज्यादा जाम होता है। इस बार एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? चलेगा भैया, क्योंकि बहुत गरीबी है। एम इधर है या वाई इधर है? एम है। एम है इधर। वाई तो इलेक्शन में उधर गायब हो जाता है और एम को लेके सरकार गिरा देता है। जेडीयू तो नीतीश अच्छा कर रहे हैं। हाँ। बिहार में नीतीश का बीजेपी के साथ समझौता है? नहीं। सब सही है। मोदी जी ठीक है? एकदम ठीक है। 20 साल हो गया है तो नया कुछ मुख्यमंत्री का चेहरा। कुमार तो खैर मुसलमानों के लिए अच्छे नेता माने जाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। नहीं है। तो क्या वो नीतीश कुमार की उसके मोदी जी के साथ आ गए, इस वजह से मुसलमान यहाँ नाराज है? जी, डबल इंजन की सरकार है, इनका कुछ चलता नहीं है। सीमांचल के एक और अहम शहर अररिया में भी मुस्लिम मतदाता सियासी समीकरण बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। जब हमारी टीम अररिया पहुंची तो यहाँ के मुस्लिम मतदाता दोनों अहम दलों के साथ ओवैसी की पार्टी की भी बात करते दिखे।
2004 के बनिस्बत अभी का बिहार बेहतर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, इनका जो है दिमागी संतुलन अभी गड़बड़ा गया, समझे कि नहीं। इनके द्वारा अब सत्ता बिहार का नहीं चलेगा। बिहार परिवर्तन चाहता है। बीजेपी चलेगा? बीजेपी नहीं, यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस और आरजेडी जी। और ये जो अपने MIM साहब हैं, वो तो कह रहे हैं मुसलमान उनके साथ है इस बार। वो उनका गलतफहमी है। मुसलमान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। जब देश आज़ाद हो रहा था, जो सब मुसलमान जिन्ना के साथ चले गए, उनका दुर्दशा देख लीजिए। अगर आज का मुसलमान भी ओवैसी के साथ चले गए। पिछले चुनाव में भले ही सीमांचल में ओवैसी का नाम का जोर था, अररिया सीट, लेकिन अररिया सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। पिछली बार तेजस्वी चूक गए थे, लेकिन इस बार उनका भी नाम गूंज रहा है। मुमताज चौक का ये इलाका है। MIM को लेकर के रुझान क्या है, या फिर जो आपके जन स्वराज पार्टी है, PK साहब यानी प्रशांत किशोर साहब, उनके लिए लोगों के बीच रुझान क्या है? एक एक छोटा छोटा सवाल फटाफट, क्या रुझान है? यहाँ PK का कुछ नहीं। PK का कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर का नहीं, यहाँ पे कुछ ओवैसी का ना रे, वो जो लोग 2-4 सीट जीत के भी क्या करेंगे? तो सरकार में जा सकते हैं। उनका विधायक क्या करता है? जीत के भी उनका विधायक मायूस बैठा रहता है। पिछली बार चार विधायक चले गए। बाद में क्या होता है? वही होता है जो ओवैसी साहब ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर साहब वो भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जदयू नीतीश कुमार। आप बताइए। गला बैठा हुआ है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार तो बहुत काम किए हैं। अरे ओवैसी साहब कह रहे हैं मुसलमानों का भला वही कर सकते। नहीं, मुसलमान का भला वो कर सकते, आवाज उठाता है सदन में मुद्दा, लेकिन है कि एक नीतीश कुमार किए हैं 20 साल के अंदर में। अररिया सीट पर मुस्लिम आबादी 56% से भी ज्यादा है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच होता रहा है। महिलाओं को 10,000, आप महिलाओं से गिफ्ट दे रहा है, ईद में खर्चा करने, पूजा में खर्चा करने, क्या दे रहा है वो? 10,000 लोन भला नहीं होगा। ई लोन आज से 10 साल पहले से निकला हुआ। आप चलिए हमारा नगर परिषद में 10,000 का लोन दिलवाएंगे, फुटपाथ रोजगार करिए, क्या समझे? और वो 10 अदा करिएगा, आपको 20 देगा। वो 1 करोड़ 21 लाख को दिए हैं। अरे वो कितनों को दे? बैंक को तो उतना आदमी, आप 1 करोड़ 21 लाख को दे दिए। आपका वो बिजनेस करने के लायक एक को उसमें 10,000 आदमी ने सब खा के आपका बैठ जाएगा। फिलहाल बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में मिली जुली राय सामने आ रही है। मुस्लिम मतदाताओं में तेजस्वी, नीतीश, ओवैसी के साथ साथ PK के नाम की भी चर्चा है। तेजस्वी के वक्फ कानून पर बयान, ध्रुवीकरण, परिवारवाद, जंगल राज जैसे कई अहम मुद्दे चुनाव में उछाले जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों के बीच मुस्लिम मतदाता किसी एक दल या गठबंधन के पक्ष में लामबंद होंगे? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा? बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल के नतीजों से ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।